Hello, my dear students. I'm here with the second chapter from your textbook Hornbill, and the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. It is written by, as you know, Gordon Cook and Alan East. This is lesson 5, and here I am going to explain to you from para 20 to 29. So now let us start. Paragraph 22. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, 4 जनवरी को लगातार पानी निकालने के 36 घंटे के बाद we reached the last few centimeter of water. तो हम लोग पानी के जो आखिरी कुछ सेंटीमीटर बच गए थे वहाँ तक पहुँचे. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हमें सिर्फ उन पानी के साथ कीप पेस विथ करना था, मतलब निपटना था जो कि अंदर आ रहे थे. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. मेन मास्ट हम लोग पहले भी समझ चुके हैं. जहाज के ऊपर जो मेन पिलर होता है और जिसमें के बादबान पर्दे वगैरह बांधे जाते हैं, वो उसमें अभी हम लोग कोई सेल नहीं लगा पाते. अब बिना सेल के जहाज आगे बढ़ता ही नहीं है. प्रेशर ऑन द रिगिंग. रिगिंग का मतलब यहाँ लिख दिया गया है. रिगिंग कहते हैं जहाज में जो मेन मास्ट होता है, लंबा सा पिलर जो होता है, उस पिलर को बांधने के लिए बहुत सारे रोप्स और रस्सियाँ होती हैं. तो वो जो रस्सियों पर बहुत प्रेशर आया था, तूफान की वजह से, पानी की वजह से बहुत सारा प्रेशर आया था. और ये प्रेशर ऑन द रिगिंग सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल. वो उससे क्या हो गया था, इतना खिंचाव पैदा हुआ था कि हल का जो सेक्शन था, यानी हल का वो हल सेक्शन वो होता है जहाज में जो नीचे में लकड़ी का हिस्सा होता है और वो पूरा वाटरप्रूफ होता है, जो पानी को अंदर आने नहीं देता है. वो जो लकड़ी का हिस्सा था जो कि वाटरप्रूफ होता है और नीचे से पानी को ऊपर नहीं आने देता है, वो भी डैमेज हो चुका था. सो वी वेस्टेड स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेयर. इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि स्टॉर्म जिप यानी उस यंत्र को इस्तेमाल किया, स्टॉर्म जिप को, जो कि तूफ़ानी हवाओं को रोकने में के काम में आता है. और उसको लगाने के बाद हम लोग आगे निकल पड़े. हेडेड मतलब आगे निकल पड़े वहाँ जाने के लिए. आई थॉट, जिसको कि मैंने सोचा था, जहाँ मैंने सोचा था कि 2 जो आइलैंड हैं, 2 जो टापू हैं होंगे. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ. मैरी के पास कुछ खाने के सामान थे, गोश्त, मांस थे. और कॉर्न बीफ वो प्रिजर्व्ड, वो रखा हुआ मांस होता है ब्राइन में. और ब्राइन का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन होता है, आपको नमक का और पानी का कॉन्सेंट्रेशन में गोश्त को रख दिया जाता है, मांस को रख दिया जाता है ताकि वो सड़े गले नहीं. तो ऐसा वो कॉर्न बीफ उसको मिला. एंड क्रैकर बिस्किट, और कुछ बिस्किट्स मिले जो कि चुरमुरे थे. एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. 2 दिन गुजर जाने के बाद ये पहला खाना हम लोगों ने खाया. अब देखिए पैराग्राफ 23. बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन हम लोगों की जो आराम था, ये जो रिस्पाइट जो था, ये शॉर्ट लिव्ड था, ये बहुत ही कम देर के लिए था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. 4 बजते ही काले बादल फिर हमारे पीछे आने लगे, छाने लगे. विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots. घंटा बीतते ही हवाएं फिर वापस लौट आ गईं और अब हवाओं का स्पीड 40 knots था. 40 knot जो होता है वो 1.852 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होता है, यानी करीब करीब 70-80 किलोमीटर के हिसाब से हवाएं फिर चलने लगी. एंड द सीज वे आर गेटिंग हायर. और समंदर का पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा होने लगा. द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट. और मौसम लगातार डिटोरिएट होने लगा, ख़राब होने लगा, ख़राब से ख़राब होने लगा थ्रू आउट द नाइट. और ये खराबी का सिलसिला सारा रात चला. एंड बाई डॉन ऑन January 5. और सुबह सवेरे जनवरी 5 के होते होते आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्पैरेट. हमारी जो हालत थी वो फिर से बिल्कुल डिस्पैरेट हो गई, मतलब एकदम से होपलेस हो गई. हम लोग फिर आशा वगैरह खोने लगे. अब आइए पैराग्राफ 24 और 25 में. When I went in to comfort the children, मैं जब अंदर गया बच्चों को तसल्ली देने के लिए, बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई. जॉन ने पूछा कि डैडी क्या हम लोग अब मरने के करीब हैं.
आई ट्राई टू एश्योर हिम डेट वी कुड मेक इट। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश करी कि नहीं बेटे, हम लोग इसको मेक इट कर सकते हैं, मैंने इस पर हम लोग काबू पा सकते हैं। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने अपनी बात को जारी रखते हुए बोला कि डैडी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम लोग मरने से नहीं डर रहे हैं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम लोग एक साथ होंगे तो मौत से हमें कोई डर नहीं है। यू एंड मम्मी, और एक साथ का मतलब क्या हुआ कि आप और मम्मी और मेरी बहन सू और आई, हम लोग ये सब एक साथ होंगे तो मौत से हमें कोई डर नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पोंड, मेरे पास कोई शब्द नहीं मिला कि मैं बच्चे के इस बात का रिस्पॉन्ड कर सकूं, जवाब दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमिन्ड, लेकिन मैं जब बच्चों के केबिन से निकला तो मैं बिल्कुल डिटरमिन्ड होकर निकला। मैंने बिल्कुल एकदम से एक संकल्प के साथ निकला कि मैं फाइट करूंगा, लड़ूंगा समुंदर से, विथ एवरीथिंग आई हैड, उन तमाम चीज़ों के साथ, यानी वो तमाम सलाहियतें जो मेरे अंदर हैं, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। और हमारा जो जहाज का स्टारबोर्ड साइड, मैंने जहाज का एक साइड का हिस्सा जो कि कमज़ोर हो चुका था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने क्या फ़ैसला किया, आई डिसाइडेड टू हीव टू। जहाज का एक किनारे जो कि कमज़ोर हो गया था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं हीव टू करूंगा। हीव टू का मतलब होता है जहाज की स्पीड को कम करना। मैं जहाज की स्पीड को कम कर दूंगा। कैसे कम करूंगा, डैश देकर बताया जा रहा है, विद द अनडेमेज पोर्ट हल फेसिंग द अनकमिंग वेव। यानी मैं, जो हमारा अनडेमेज पोर्ट हल का मतलब होता है जहाज का वो सामने का हिस्सा जो कि अभी डैमेज नहीं हुआ था, तो मैं जहाज को इस दिशा में मैं जहाज को व्हीलिंग कर रहा था, चला रहा था, डायरेक्शन दे रहा था कि वो पानी का जो वेव है, वो वेव जो है जहाज के उस हिस्से पर आके अपना थपेड़ा लगाए जो कि अभी अनडैमेज था। तो अनडैमेज पोर्ट हल का मतलब जहाज के सामने का वो हिस्सा जो अभी डैमेज नहीं हुआ था, द ऑन कमिंग वेव्स। तो मैं पहला काम ये किया कि मैं जहाज को इस दिशा में रखूं कि आने वाले जो वेव्स हैं उसको फेस करे जहाज का वो हिस्सा जो अभी डैमेज नहीं हुआ था। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी अंकर। इम्प्रोवाइज का मतलब लिखा हुआ है काम चलाओ, इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया कुछ काम चलाओ सी अंकर। सी अंकर होता है समुंदर में जहाज को बांध के रखने के लिए, उसको अंकर वो कहते हैं जिसे जहाज को बांधा जाता है। तो जहाज को बांध के रखने के लिए ऑफ हेवी नाइलन रोप, और वो जहाज को बांधने के लिए क्या होता है, बहुत भारी भरकम नाइलन का बड़ी मोटी मोटी रस्सियाँ होती हैं, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल, और जो पीपा होता है ना जिसमें कि तेल वगैरह रखा जाता है, पेट्रोल वगैरह रखा जाता है, ये 20 लीटर प्लास्टिक वाला जो कुछ बैरल्स थे, 2 बैरल्स थे, उसको मैंने निकाला। और पैराफिन वो वैक्स टाइप का होता है, मोम के टाइप का होता है, जो जहाँ लीक वगैरह होता है तो वहाँ लगाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल करते हुए मैंने जहाज़ की स्पीड को कम कर दिया। ठीक है, क्यों कम कर दिया, इसलिए कि जहाज को लेकर उन्हें उस आइलैंड की तरफ जाना था जो आइलैंड इनको सुरक्षा दे सकता था। अब चलिए हम लोग आते हैं 26-27। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। उस शाम को मैरी और मैं अपने हाथों को एक साथ पकड़ के बैठे हुए थे। एट द मोशन ऑफ द सी ब्राउट मोर एंड मोर वाटर इन। और जैसे जैसे शिप का मोशन से, जैसे जैसे हमारे जहाज की गति बढ़ रही थी तो पानी भी अंदर आ रहा था। थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो प्लैंक्स मैंने लकड़ियाँ, पटरे टूट गए थे, उन टूटे हुए हिस्सों से पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारा जो हमारी मौत, एंड यहाँ मतलब मौत, हमारी मृत्यु जो है हमारे बहुत करीब आ गई है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। लेकिन वेव वॉकर, हमारा भाग्य अच्छा था कि जो वेव वॉकर जो था इस स्टॉर्म पर सवारी कर लिया, मैंने इस तूफान को पार करके निकल गया। एंड बाय मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 के सुबह होते होते ही, विद द विंड ईजिंग, और उसके साथ ही साथ हवाएं थोड़ा सा ईज होने लगी, थोड़ा सुस्त पड़ने लगी, नरम पड़ने लगी। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। जब हवाएं कम होने लगी तो मैंने कोशिश किया कि सेक्सटेंट पर थोड़ा जाके पढूं। सेक्सटेंट एक यंत्र होता है, यहाँ लिखा हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो चीज़ों के बीच जो एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको नापने के लिए एक यंत्र है। उस पर जाके मैं देखूं कि अभी जहाज कहाँ है। बैक इन द चैट रूम, इसके लिए मैं चार्ट रूम में आया। आई वॉकड ऑन विंड स्पीड। मैंने काम करना शुरू किया, कि जानना शुरू किया मैथमेटिकल तरीके से कि हवाएं की स्पीड कितनी है, चेंजेस ऑफ कोर्स, क्या क्या बदलाव आई हैं हवाओं के दिशाओं में।
ड्रिफ्ट बहाव कैसा है और लहरें कैसी हैं, करंट कैसी हैं, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। ये सारी काम हम इस कोशिश के लिए कर रहे थे कि हम समुद्र में अपनी पोजीशन को, हम कहाँ हैं उसको कैलकुलेट कर पाएँ, हिसाब लगा पाएँ। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज डैट the best I could determine was that we were somewhere in 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन। समुंदर जो था विशाल 1,50,000 किलोमीटर में फैला हुआ, और 1,50,000 किलोमीटर में फैले हुए समुंदर में हम लोग कहीं पर थे। और हम लोग किसकी तलाश में थे? लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइसलैंड। हम लोग जो 65 किलोमीटर का जो आइसलैंड है, 1,50,000 किलोमीटर के फैले हुए समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड जो केवल 65 किलोमीटर का है, उसकी तलाश हम लोग कर रहे थे। ठीक है, पैराग्राफ 28 एंड 29। व्हाइल आई वाज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, सू जो मेरी बेटी थी वो बहुत ही कराहते हुए आई, चलते हुए मेरे पास, ज्वाइंड मी, और मेरे पास आके बैठ गई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन, और उसके हेड का जो लेफ्ट साइड था वो अभी बहुत फूला हुआ था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी आंखें चोट से काली हो गई थी, और उनकी आंखें जो थी ना वो नैरो हो गई थी। और स्लिट मतलब होता है किसी दो चीज़ों के बीच में बहुत कम ओपनिंग, आंखें फूल के पलकों के नीचे और दोनों मिल के एक स्लिट हो गया था, थोड़ा सा हल्का सा एक ओपनिंग रह गया था। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे कार्ड दिया जो कि उस कार्ड को उसने खुद बनाया हुआ था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स, कार्ड के सामने के हिस्से पर उसने कुछ कार्टून जैसा बनाया हुआ था। ठीक है, मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और कार्टून मेरा था और उसमें मैरी का था, मेरी वाइफ का था। उसमें लिखा हुआ था हेयर आर सम फनी पीपल, उसमें लिखा हुआ था कि ये देखो ये दो तस्वीरें हैं, और ये दो तस्वीरें जो हैं कुछ फ़नी लोगों की हैं, ऐसे लोगों की हैं जो खुशमिजाज होते हैं, हंसाते हैं। डिड दे मेक यू लाफ, बेटी ने पूछा कि पिताजी ये तस्वीर देखकर क्या आपको हंसी आई? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और पापा मैंने इस तस्वीर को जब देखा तो मैं बहुत हंसी। इनसाइड वॉज अ मैसेज, जब मैंने उस कार्ड को खोला तो अंदर में एक मैसेज भी था। मैसेज क्या था? ओ हाउ आई लव यू बोथ, पिता माता, मैं कितना आप लोगों से प्यार करता हूँ, करती हूँ दोनों को। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड मैं इसलिए बनाई हूँ कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और चलिए हम लोग सब मिलके बेहतर हो, अच्छा से अच्छा हो, इसकी हम लोग उम्मीद करें। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, चाहे जैसे भी हो हम लोगों को इसको मेक इट करना है, मतलब इस खराब स्थिति पर हम लोगों को काबू पाना ही है। Okay, end of lesson 5. Thanks for watching the video. If you are watching the video for the first time, please subscribe and press the bell icon. Thank you.